ये वीपीएस मैंने खोला है और ओके ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने आपसे स्क्रीन दोबारा शेयर किया। आवाज़ नहीं आ रही, बस यूसुफ कह रहे हैं जिन लोगों को आवाज़ नहीं आ रही वो अपनी साइट पर देखें, म्यूट का ऑप्शन होगा उसको अनचेक करें। और जो अपनी डिवाइस है उसमें ऑडियो जो है ऑप्शन आएगा ऑडियो कनेक्ट का, तो उसको अपनी डिवाइस के साथ स्पीकर के साथ कनेक्ट करेंगे तो आवाज़ आ जाएगी, क्लियर साउंड। ओके, थैंक यू। अच्छा जी। अच्छा, इस इंटरफेस के ऊपर आप देख रहे हैं, मैं वीडियो और छोटी कर दूँ। अच्छा जी। आज हम जो है वो ऑर्डर मैनेजमेंट देखेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। दो मॉडल्स हमने डिस्कस किए थे, एफबीए और एफपीएम। एफबीए मॉडल जो है उसमें अमेजोन जो है वो आपकी रिटर्न्स वो खुद हैंडल करता है। उसमें आपको किसी भी किस्म की परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। वो आपकी पिक पैक शिप और स्टोरेज सब कुछ अमेजोन के जिम्मे होती है। लेकिन जब आप बात करते हैं एफबीएम की, तो एफबीएम के अंदर जो है वो ऑर्डर्स जो हैं वो आपने खुद डिस्पैच करने होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ऑर्डर्स किस तरह से हम डिस्पैच करते हैं, रिटर्न्स को देखेंगे हम। मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करता हूँ। जी, तो आज हम एफबीएम ऑर्डर मैनेजमेंट के अंदर देखेंगे ऑर्डर्स एंड शिपिंग। ऑर्डर्स कैसे करना है और उनको शिप कैसे करना है ऑर्डर्स को। सेकंड, इनवॉइसिंग। इनवॉइसिंग क्या होती है और ये किस तरह से हम इसको मैनेज करेंगे। उसके बाद रिटर्न्स। रिटर्न्स होता है जो कस्टमर आपको कुछ डैमेज हो गया पीस या उनको पसंद नहीं आया या किसी भी वजह से, क्योंकि अमेजोन की जो रिटर्न पॉलिसीज हैं वो पूरी दुनिया में सबसे अच्छी हैं, इसीलिए सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट अमेजोन है। तो इवन कस्टमर को किसी भी वजह से आपकी प्रोडक्ट पसंद नहीं आती, तो कस्टमर के पास जो है वो उनके पास ऑप्शन है कि वो आपको रिटर्न कर सकते हैं। अच्छा जी, तो हम वापस इंटरफेस की तरफ आते हैं। जी, तो सबसे पहले हम ऑर्डर्स में जाएंगे। आपके सामने ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स में जाके हम मैनेज ऑर्डर्स में जाएंगे। मैनेज ऑर्डर्स में जाने के बाद मैनेज ऑर्डर में जाएंगे तो आपको एफबीए के ऑर्डर्स डिफरेंट नजर आएंगे और एफपीएम के ऑर्डर्स इस तरह से कुछ नजर आएंगे। ठीक है जी, इस तरह से। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट ऑर्डर है, हम इसको देखेंगे तो इसके सामने हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रहे हैं, जिस तरह के बाय शिपिंग है, कंफर्म कंफर्म शिपमेंट है, मैनेज इनवॉइस है, प्रिंट पैकिंग स्लिप है और कैंसल ऑर्डर है। ठीक है। अमेजोन आपको, जब आप एफपीएम मॉडल के अंदर होते हैं, एफपीएम मॉडल के अंदर फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको, ये ऑप्शंस आपको एफबीए में नहीं मिलते, क्योंकि एफबीए सारा कुछ ऑटो पायलट पे लगा होता है। अमेजोन ही आपके लिए शिप कर रहा है, अमेजोन ही आपके लिए पैक कर रहा है, तो वहां पर आपको किसी भी किस्म की परेशानी लेने की जरूरत नहीं, लिहाजा आपके पास ऑप्शन भी नहीं होते। अच्छा, यहाँ पर हम जो पहला ऑप्शन है बाय शिपिंग का है। अमेजोन आपको पहला ऑप्शन ये देगा कि आप जो शिपिंग, क्योंकि ये वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग है, इसलिए आप लोगों के पास क्लाइंट में भी एफबीएम के आए जो कि खुद ये सब कुछ मैनेज करते हैं, अमेजोन मैनेज नहीं करता। तो आपको इसका भी पता होना चाहिए। एफबीएम में तो डेफिनेटली ऑप्शंस नहीं है तो परेशानी भी नहीं है, लेकिन आप फ्यूचर में इंशाल्लाह जब वर्चुअल असिस्टेंट बनेंगे तो आपके पास जो है वो आपको पता होना चाहिए कि मतलब इनको किस तरह से हम डील करते हैं। अच्छा, बाय शिपिंग के अंदर अमेजोन कहता है कि ये शिपिंग जो है वो आप हमारे थ्रू करवा लें।
वो आपको ऑप्शन देता है शिपिंग का। इससे नीचे ऑप्शन है कंफर्म शिपिंग का, कंफर्म शिपमेंट। इसमें ये होता है कि आपने ऑर्डर डिस्पैच करवा दिया किसी भी और जो मेल मेल सर्विसेज हैं, जिस तरह रॉयल मेल ज्यादातर यूके के अंदर यूज होता है, DHL है, ठीक है, उसके थ्रू आपने जब डिस्पैच करवा दिया ऑर्डर, तो आप डिस्पैच करवाने के बाद यहाँ कंफर्म शिपमेंट में चले जाएंगे। ठीक है जी। अब हम पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं बाय शिपिंग का। ठीक है, जब हम इसको प्रेस करेंगे बाय शिपिंग को, तो हमारे पास इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अच्छा, इसके अंदर जो है वो Amazon हमें ये कहता है कि आपने जो यहाँ पर अपनी डिटेल्स डालनी है। यार ये एनोटेशन कौन कर रहा है, प्लीज मैं कर देता हूँ। जी, अच्छा जी। तो ये जो एनोटेशन कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, मैंने वैसे तो यहाँ से ऑफ कर दी, लेकिन आपकी कंसंट्रेशन जो है वो लेक्चर की तरफ होनी चाहिए। अच्छा जी, इसमें जो है वो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पुट किया हुआ है, वो आपसे पैकेजिंग के बारे में पूछेगा कि आपकी पैकेजिंग का साइज क्या है। लेट्स सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 8, ये CM के अंदर है। ठीक है जी। नीचे वो आपसे वेट पूछेगा। ठीक है, वेट में आपने किलोग्राम में बता देना है, ग्राम में बता देना है, ये 1 किलोग्राम और कितने ग्राम का है। ठीक है, लेट्स सपोज जो हमारी ये वाली प्रोडक्ट है वो 1 किलो और 990 ग्राम की है। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे अपना वेट डाल देना है, लेकिन अगर ये जगह खाली होगी यहाँ, तो इसने बाय डिफॉल्ट उठा लिया है, क्योंकि मैंने लिस्टिंग के अंदर वो सेटिंग्स की हुई हैं। और पैकेजिंग का साइज भी बाय डिफॉल्ट उठा लिया है, तो अगर यहाँ पर साइज नहीं होगा, वेट जो है वो नहीं दिया होगा, तो फिर आप खुद पुट करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आपको Amazon कहता है ये 3 जो है वो सर्विसेज आपको दे रहा है डिस्पैचिंग के लिए। एक है रॉयल मेल ट्रैक 48, एक है रॉयल मेल ट्रैक 24 आवर, एक है रॉयल मेल सेकंड क्लास मीडियम पार्सल। ठीक है, सबकी आप देख रहे हैं कि नीचे जो है वो डिफरेंट आपको दिखाई दे रहा है प्राइसेस। ठीक है, ये 48 घंटे में कस्टमर तक पहुंच जाएगा, ये 24 आवर में पहुंच जाएगा, और ये नीचे वाला जो है ये उससे भी जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो सबकी जो डिफरेंट प्राइसेस हैं, अब डिपेंड करता है कि आपके पास कस्टमर कैसा है। लेट्स सपोज कस्टमर कहता है कि मुझे 1 डे डिलीवरी चाहिए, तो आपको देनी पड़ेगी 1 डे डिलीवरी। ठीक है, तो फिर आप यहाँ से जाके ये ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद बाय शिपिंग का ऑप्शन अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि ये कंफर्मेशन में जाके लिखूंगा सिग्नेचर कंफर्मेशन चाहिए या डिलीवरी कंफर्मेशन चाहिए। सिग्नेचर कंफर्मेशन में डेफिनेटली वो सिग्नेचर के साथ आपको पता लग जाएगा कंफर्म होगी है डिलीवरी, और डिलीवरी कंफर्मेशन सिंपली आपको कोई मेल या SMS आ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ से आपने रिक्वायरमेंट में जाके आई हैव रीड रॉयल डेफिनेशन ऑफ प्रोहिबिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड, हाँ मतलब यहाँ पर आपने रॉयल मेल की वो जो SOPs होते हैं जो कि हमने कभी भी नहीं पढ़े, वो आप जो है वो पढ़ के, और उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ गुड्स आप नहीं भेज सकते, तो वो उनको यहाँ पर आप अनचेक कर देंगे। लाइक ये आपने इसको कर दिया। ठीक है जी। ये मैंने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो है नॉट रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड बाय रॉयल मेल, यानी मेरी जो आइटम मैं शिप कर रहा हूँ दैट इज अलाउड बाय रॉयल मेल। ठीक है जी। अब मैं यहाँ से जब बाय शिपिंग का ऑप्शन ये प्रेस कर दूंगा, तो मुझे Amazon एक जनरेट कर देगा एक क्यूब, सॉरी, इस तरह का। मैं आपको पहले उसकी पिक्चर भी दिखा देता हूँ। आपके पास जो है वो एक बार कोड जनरेट हो जाएगा कुछ इस तरह का। वो बार बार कोड यहाँ शो नहीं हो रहा। अच्छा जी। तो आप जब इसका प्रेस करेंगे, तो वो आपके पास जो है वो एक कोड जनरेट हो जाएगा, और वो आपने जिस तरह नॉर्मल जब आप डिस्पैचिंग करते हैं तो जो पार्सल है उसके ऊपर वो लगा देना है। ठीक है जी। तो Amazon उसको डिलीवर कर मतलब जो ये रॉयल मेल है ये इसको डिलीवर कर देगा। अब आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है आपने डिलीवरी सर्विस कौन सी वाली लेनी, कितनी फास्ट लेनी है, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो लेकिन जो कि मैं यहाँ से नहीं करना चाहता, तो मैं इसको यहाँ से बैक ले जाता हूँ। ये तो पहला था जो हमने
ऑप्शन डिस्कस कर लिया बाय शिपिंग वाला। नीचे कंफर्म शिपिंग है, डेफिनेटली जब आप शिप कर देंगे उसके ऊपर लेबल खुद लगा देंगे। यहाँ से बाय शिपिंग में जाके तो हमने लेबल खुद जनरेट किया है ना, और वो लेबल हमने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब वो जो उस पर सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है और वो आपके जो अमेजोन के मुताबिक वो वहां पर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये बाय शिपिंग हम अमेजोन से परचेज करते हैं। और ये कंफर्म शिपिंग करते हैं हम, ये हम खुद अपना कोई भी अगर लोकल कोरियर यूज कर रहे हैं तो उससे शिप करने के बाद आप कंफर्म शिपिंग दबा देंगे तो आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद है मैनेज इनवॉइसिंग। ठीक है, आपको पता है कि जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं तो उसकी इनवॉइस लाजमी साथ लेते हैं। इनवॉइस जो होती है वो किसी भी चीज की जो है वो डिटेल प्लस उसकी प्राइस जो होती है उसके ऊपर मेंशन होती है, ताकि वक्त जरूरत काम आए। बाद में कभी भी कोई इशू होता है, आपने रिटर्न करनी है कोई चीज, तो आपके पास एक सबूत होना चाहिए कि मैंने यही चीज यहाँ से परचेज की है। तो इनवॉइस की अहमियत का आपको भी बड़ी अच्छी तरह पता है। इसी तरह अमेजोन आपको ये कहता है कि आपने जो भी चीज सेल करनी है उसकी इनवॉइस जो है वो आप यहाँ पर जरूर इसके साथ अटैच करें। ठीक है, तो डेफिनेटली आप उसको कंप्यूटर में डिफरेंट सॉफ्टवेयर आ रहे हैं आप उसके साथ इसको जो है वो यहाँ पर इनवॉइस इसकी अपलोड करेंगे। ठीक है, मैनेज इनवॉइसिंग में जाके हम देख के लेते हैं। ठीक है, अभी तक इसकी कोई इनवॉइस अपलोड नहीं हुई। ठीक है जी। अच्छा, तो ये तीसरा अब ये ऑप्शन पहले कंप्लीट कर लें। अच्छा, इसमें मैनेज इनवॉइसिंग ये होता है कि अगर तो ऑर्डर्स आपके पास आ रहे हैं 20, 30, 40 इतने एक ऑर्डर तो मैनेजेबल होते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस बहुत हाई लेवल पे है, 100 प्लस ऑर्डर्स आपको डेली के आ रहे हैं, तो फिर फिर आप जो है वो ऑटो इनवॉइसिंग का भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप जाएंगे इधर ऑर्डर्स में, तो आपके पास यहाँ थर्ड या फोर्थ ऑप्शन होगा मैनेज इनवॉइसिंग का। ठीक है, वो ऑप्शन यहाँ पर मैंने ऑफ किया हुआ है क्योंकि ये सब अकाउंट है, वो मेन अकाउंट पे भी या प्रिविलेज लेनी पड़ती है आपको, या फिर वो मेन अकाउंट पे तो शो होता ही है। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह का जो है वो ये देखें, मैनेज इनवॉइसिंग में आप जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का जो है वो इंटरफेस आपके सामने आएगा। ठीक है, एक्चुअली ये जो है अमेजोन कहता है कि अगर आपकी इनवॉइसिंग बहुत ज्यादा है तो आप ऑटोमेटिक इनवॉइसिंग भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये देखें, ये ऑप्शन है यहाँ पर एक्टिव ऑटोमेटिक इनवॉइसिंग का। अगर आप इसको यहाँ से एक्टिवेट कर देंगे तो आपको बार बार हर ऑर्डर की इनवॉइस अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अमेजोन उसको ऑटोमेटिक जनरेट करेगा और साथ अटैच कर देगा। मतलब अगर आपके ऑर्डर्स बहुत ज्यादा हाई लेवल पे आ रहे हैं तो फिर आपको मैनेजमेंट में काफी जो है वो आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, तो अगर ये ऑप्शन आप ऑन कर लेंगे एक्टिव ऑटोमेटिक इनवॉइसिंग का, तो आपकी जो इनवॉइसेस हैं वो ऑटोमेटिक बन के अपलोड हो जाएंगी, आपको मैनुअली एक एक नहीं बनानी पड़ेगी। ठीक है जी, जिस तरह एफबीए के अंदर होता है। चलें, तो अच्छा ये तो यहाँ तक तो बात ठीक है। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ तो ऑर्डर्स आप देखें, आज के ऑर्डर यहाँ पे शो हो रहे हैं 180। ठीक है, अभी तो यूके के अंदर जो है वो सुबह के 8:30 हुए हैं। ठीक है, तो अभी तो ऑर्डर्स आने हैं। अब जिनके डेली के 500,000 या 2000, 3000 ऑर्डर्स होते हैं, वो क्या करते होंगे? मतलब एक एक अगर ऑर्डर को हम यहाँ से ऐसे शिप कंफर्म शिपमेंट करने लगे या बाय शिपिंग करने लगे तो ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो वो फिर डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। जिस तरह एक अमेजोन की लाइन में सबसे मशहूर जो सॉफ्टवेयर है वो लिनवर्क्स है। मैं उसका आपको यहाँ पर इंटरफेस दिखा देता हूँ लिनवर्क्स का। ऑर्डर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, डिफरेंट ऑर्डर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर मिलते हैं अगर आप एफपीएम कर रहे हैं। मैं अगेन, कुछ लोग मे बी फर्स्ट टाइम दे रहे हो मेरा लेक्चर, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि दो मॉडल्स होते हैं, एफपीए और एफपीएम। एफपीए ऑटोमेटिक है, सब कुछ अमेजोन ने करना है, आपको परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर हैंडलिंग, रिटर्न्स और कस्टमर सपोर्ट, पिक पैक शिप, हर चीज अमेजोन ने करनी है, आपको कोई परेशानी लेने की जरूरत नहीं। आप यहाँ बैठ के जो है सिर्फ अपनी पैकिंग पे काम करेंगे या सिर्फ अपनी जो इन्वेंट्री है वो मैनेज करेंगे। लेकिन एफपीएम वालों को ये सारी जो हेडेक है वो खुद लेनी पड़ती है। ठीक है जी, तो वो फिर इस तरह के जो है सॉफ्टवेयर जो हैं वो ये यूज करते हैं। ये लिनवर्क्स जो सॉफ्टवेयर है ये सबसे ज्यादा मशहूर है, और भी डिफरेंट हैं, काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन ज्यादातर ये सॉफ्टवेयर यूज होता है। और इसके जरिए से जो है वो आप जो है
अपने ऑर्डर्स को मैनेज कर सकते हैं। आपके लिए ये सारा कुछ ईजी हो जाता है। यहाँ पर अब जितने ऑर्डर्स आपने शिप कर दी हैं वो ऑटोमेटिकली इसको कंफर्म शिपमेंट पे क्लिक कर देगा, और इनवॉइसिंग आपने ऑटोमेटिक कर दी तो सब कुछ जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है जी। तो हमारा ऑर्डर शिपमेंट वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इनवॉइसिंग वाला जो है वो भी हमने देख लिया। इनवॉइसिंग जो है मैंने आपको बता दिया कि आपको हर आइटम जो है उसकी इनवॉइस देनी होती है, कि रसीद देनी होती है कि ये आइटम जो है वो फलाने सप्लायर से खरीदी गई है। ठीक है जी। और जो ये रिटर्न मैनेजमेंट है, इसके अंदर आप रिटर्न मैनेजमेंट में होता ये है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि रिटर्न कस्टमर के पास ऑप्शन है कि वो आपको जो है आपसे जो खरीदा हुआ सामान है वो आपको वापस कर सकता है। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, चेंज ऑफ माइंड भी इवन, हालांकि कॉमन सी एक बात है, लेकिन अमेजोन उसको भी एक्सेप्ट करता है। कस्टमर कहता है कि मैंने ये खरीद लिया लेकिन अब मेरा माइंड चेंज हो गया, तो कस्टमर कहता, तो अमेजोन कहता है नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन रिटर्न इट। तो रिटर्न मैनेजमेंट जो है उसमें जाके हम रिटर्न्स को देखते हैं कि अब जो एफबीए मॉडल है ऑटोमेटिक वाला, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, उसमें तो रिटर्न्स अमेजोन खुद ही देख लेता है, वो कस्टमर सपोर्ट भी खुद ही देता है, वो रिटर्न्स भी खुद ही मैनेज करता है। ठीक है जी। लेकिन एफबीएम के अंदर आपको रिटर्न मैनेजमेंट खुद देनी पड़ती है। अच्छा, तो अब जब आप ऑर्डर्स पे ही जाएंगे और आप क्लिक करेंगे, खोल लेते हैं दोबारा। आई एम सॉरी, वो नीचे दोबारा से मुझे खोलना पड़ेगा। ये एक्चुअली वीपीएस है, अक्सर औकात ये स्लो हो जाता है, हम नॉर्मल आईपी से पाके इसको हम असेस नहीं कर सकते। जी, हम यहाँ पर थे। अच्छा जी, तो अब जब ऑर्डर्स के आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक रिटर्न मैनेजमेंट का ऑप्शन आएगा, जो इनवॉइस मैनेजमेंट है उसके नीचे। ठीक है जी। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो इंटरफेस खुलेगा वो कुछ इस तरह का होगा, इस तरह से। ठीक है जी। इसमें जो है वो आप मैनेज कर सकते हैं अपना। अच्छा, इसमें मैं एक चीज बताना आपको शुरू में भूल गया। शिपमेंट में अमेजोन जो होता है वो आपको हमेशा टाइम देता है। मैं एक बार ऑर्डर्स पे दोबारा जाता हूँ। वो आपको स्टैंडर्ड टाइम देता है कि ये शिपमेंट आपने, ये देखें, अब लेट्स सपोज ये वाली प्रोडक्ट है तो वो आपको कह रहा है कि ये प्रोडक्ट आपने जो है वो 6 से 7 जनवरी तक आपने इसको शिप कर देना है। सैटरडे संडे जो है वो ऑफ होता है। अमेजोन की जो डिक्शनरी है उसके अंदर वो सैटरडे संडे को ऑफ कंसिडर करता है, तो इसलिए वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि मंडे, अब मंडे को 6 है तो वो कह रहा है कि आप मंडे को इसको डिलीवर करवा सकते हैं। ठीक है जी। तो उसने आपको ऑप्शन दे दिया। लेकिन कस्टमर सपोर्ट जो है उसके अंदर अमेजोन सैटरडे संडे को कंसिडर नहीं करता, कि आप अगर एफपीएम मॉडल है तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर अमेजोन, सॉरी, जो आपका बायर है उसको रिप्लाई करना ही होता है। ठीक है। तो और ये जो डिस्पैचिंग है इसके अंदर वो सैटरडे संडे की एक्सेप्शंस आपको दे देता है कि कोई मसला नहीं है, आप मंडे को कर लें। लेकिन जो कस्टमर सपोर्ट है वो आपने 24 घंटे के अंदर अंदर कस्टमर को रिप्लाई जरूर करना है। ये एफपीएम मॉडल की बात हो रही है। आज की जितनी भी डिस्कशन है वो मैक्सिमम एफबीए मॉडल की है, तो आप बाय डिफॉल्ट अपने जेन में बिठा लें कि हम एफबीए की बात, यहाँ ऑटोमेटिक जो है उसकी बात नहीं कर रहे, ये मैनुअल सपोर्ट की बात कर रहे हैं जो कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में यूज होती है। ठीक है जी। तो अच्छा, अब जो है अब ये देखें, वो यहाँ पर कह रहा है अमेजोन कि आप 6 जनवरी से 7 जनवरी तक इसको शिप कर दें और ये कस्टमर को 8 से 10 जनवरी के दरमियान मिल जानी चाहिए। ठीक है। तो ये चीज मैं डिस्कस करना भूल गया था, तो आपने ये इस चीज का ख्याल जरूर रखना, अगर आप एफबीएम में हैं तो इस चीज का ख्याल आपको रखना पड़ता है कि आप जो डिस्पैचिंग करवा रहे हैं वो इस डेट के अंदर अंदर हो। अगर आज सैटरडे ना होता तो अमेजोन यहाँ पर आज की डेट डालता। ठीक है। लेट्स सपोज आज 4 है तो वो आपको कहता है कि 4 से 5 के दौरान या 4 से 6 के दौरान इसको आपने शिप करना ही करना है। अगर आप शिप नहीं करेंगे तो आपका जो है ये नेगेटिव काउंट होगा।
ठीक है जी। और कस्टमर को ये 8 से 10 तक डिलीवर हो जाना चाहिए। ये आपको वो इसलिए वार्न कर रहा है कि आपको भी पता है कि कोरियर कंपनीज जो हैं वो अमूमन 1 to 2 डे जो है वो शिपमेंट कर देती हैं। लेकिन अगर वो इससे लेट हो रहा है तो इसका मतलब है आपने फिर कोई अच्छी कोरियर कंपनी जो है वो चूज नहीं की, इसलिए उसने आपको पहले ही ये बता दिया। तो इस डेट के अंदर अंदर आपने जो है वो इसको शिप करना होता है। ठीक है जी। तो अब हम रिटर्न वाला जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। जी। तो जब आप मैनेज रिटर्न्स में जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन नजर आएगा। ठीक है जी। इस ऑप्शन में अब ये होगा कि आपको पहले यहाँ पर बताया जाएगा कितने दिन पहले जो है वो इसने रिक्वेस्ट किया रिटर्न को। ठीक है। कस्टमर जब इसको रिटर्न करेगा तो आपको बता दिया जाएगा 2 दिन पहले इसने जो है वो रिटर्न की रिक्वेस्ट डाली है और इसने 13 दिन पहले ऑर्डर खरीदा था। ठीक है। वो ऑर्डर किसी भी वजह से वो ऑर्डर डैमेज था, या कस्टमर को पसंद नहीं आया, या कस्टमर की तवक्कुआत के मुताबिक नहीं उतरा, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, या उसने माइंड अपना चेंज कर लिया। तो कोई भी वजह हो सकती है, उसने इसको रिटर्न कर दिया 2 दिन पहले, उसने ये रिक्वेस्ट अप्लाई कर दी थी कि मुझे रिटर्न दे दिया जाए। ठीक है जी। और 13 दिन पहले इसने ये प्रोडक्ट खरीदी थी। अच्छा जी। अब उसने नीचे रिटर्न की रीजन बता दी है। कस्टमर अक्सर नीचे रीजन भी लिख देते हैं। अब इसने रीजन ये दी है कि द आइटम इज डैमेज बट द बॉक्स और इनवेलप इज अनडैमेज्ड। वो ये कहता है कि मेरे तक जो है वो उसका पार्सल तो ठीक पहुंचा है, लेकिन उसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो ठीक नहीं पहुंची, वो डैमेज है। तो ये कोरियर की मिस्टेक भी हो सकती है, ये आपकी मिस्टेक भी हो सकती है। तो जो भी है, बहरहाल आपको अब क्या करना है, अब आपके पास ये 4 ऑप्शन आएंगे। ठीक है। पहला है अथोराइज, कि आप इसको ओके कर दें। ठीक है। दूसरा है डिनाई रिक्वेस्ट, आप इसको डिनाई कर दें। तीसरा है इशू रिफंड, उसको रिफंड इशू कर दें। चौथा है कॉन्टेक्ट बायर। ठीक है जी। जब आप अथोराइज पे जाते हैं तो इसमें आगे आपको ऑप्शन वो आपसे पूछ लेता है। अथोराइज आप उसको कर रहे हैं, आप यानी एक्सेप्ट कर रहे हैं अथोराइज में जाके कि यस दिस मे बी डैमेज, तो आप रिटर्न जो है वो मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसमें जाके ऑप्शन डिफरेंट आएंगे आपके पास 2-3, वो आपने चूज कर लेना उसमें से कौन सा ऑप्शन है, और उसके बाद उसको आपने ओके कर देना। ठीक है। तो दूसरा जो ये डिनाई रिक्वेस्ट है, इसमें आप कहते हैं जी मैं नहीं मानता। ठीक है। तो उसमें जब आप डिनाई रिक्वेस्ट करेंगे तो उसमें वो आपसे डिफरेंट ऑप्शन होंगे वहां पर कि किस वजह से आप डिनाई कर रहे हैं। आपने वो ऑप्शन जो भी सूटेबल आपको लगे वो चूज करना है और उसको सबमिट करवा देना है। और ऑथोराइज में एक्चुअली ये होता है, इशू रिफंड के अंदर जो तीसरा ऑप्शन है उसमें ये होता है इशू रिफंड में कि आप उसको कितना रिफंड देना चाह रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर मुख्तलिफ है। एक जनरलाइज का ऑप्शन होता है, उसमें जाके आप सेलेक्ट करते हैं कि बाज का ये होता है कि प्रोडक्ट जो है वो एक साइड से थोड़ी सी डैमेज हो जाती है लेकिन वो यूजेबल है। तो आप कस्टमर के साथ निगोशिएट करते हैं कि यार ये आपने लेट्स सपोज 18 पाउंड की खरीदी है, तो यूजेबल तो ये है, तो मैं आपको 4 पाउंड जो है वो वापस कर रहा हूँ। ठीक है। कंपनसेशन की मद में। तो ये एक पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन कुछ कस्टमर्स जो है वो उस पर राजी नहीं होते, तो आपको यानी कस्टमर को आपने हैप्पी करना है, तो अमेजोन हैप्पी है। नीचे कॉन्टेक्ट बायर है, आप सीधा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बायर से, उससे पूछ सकते हैं कैसे हुआ, क्यों हुआ, या जो है उसने जब उससे कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेट्स सपोज आप उससे पूछ सकते हैं कि जब कोरियर जो है वो आप तक पहुंचा तो उस वक्त उसकी क्या सिचुएशन थी, ऊपर से उसका जो सील है वो ब्रेक तो नहीं हुई हुई थी। ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप उससे ले सकते हैं। तो ये हमारा रिटर्न है वो भी कवर हो गया। ठीक है। मैनेज रिटर्न में जाके आप इन ऑप्शंस में से जाके फिर आप फुल रिफंड देना चाहते हैं फुल दे दें, हाफ देना चाहते हैं हाफ दे दें। बायर को खुश करने की कोशिश करें जहां पर वो खुश हो जाए। ठीक है जी। तो अब हमारी ये तीनों चीजें कवर हो गई। ऑर्डर्स मैनेजमेंट भी हमने देख लिया। ये रिकॉर्डेड सेशन है, ये जो हमारा बीबीसी है उसके ऊपर भी अपलोड हो जाएगा। तो कोई चीज जो है वो अभी हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, तो जो चीज है वो आप क्लियर कर लें। लेकिन अगर आप इसको रिपीट करना चाहें जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई मसला नहीं, आप मेरी वीडियो निकाल के और इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हमने अब स्क्रीन आपको नजर आ रही है, ऑर्डर एंड शिपिंग इसको हमने कवर कर लिया, इनवॉइसिंग को कवर कर लिया, रिटर्न मैनेजमेंट यहाँ तक हमने कवर कर लिया। ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी कस्टमर सपोर्ट की।
ठीक है जी। कस्टमर सपोर्ट आपसे जो एफबीएम है उसमें मैक्सिमम आपसे जो कस्टमर्स हैं वो आपसे राब्ता करते हैं। जिस तरह मैंने आपको ये डैमेज की बात बताई, कुछ लोग तो डैमेज ऑर्डर मतलब वैसे ही आपको रिक्वेस्ट भेज देते हैं ना कि ये मुझे रिटर्न करें। कुछ आपसे आके आपके इनबॉक्स में आपका जो मैसेज इसका जो अमेज़न का मैसेज है, मैसेज बार, वहाँ पर आपसे आके राब्ता करते हैं और वहाँ पर आपको बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में ये इश्यू है या ये क्वालिटी वाइज ऐसी है। तो ऐसे कस्टमर्स को हम नॉर्मली एप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उसने आपको कम से कम बताया है, उसने नेगेटिव रिव्यू नहीं दे दिया। हालांकि कस्टमर के पास मैक्स पावर होती है अमेज़न के ऊपर, इसीलिए कस्टमर को इम्पावर किया है अमेज़न ने, इसीलिए अमेज़न इतना आगे गया है। तो अमेज़न के अब उसके पास ये चांस भी था कि वो आपको जाता नेगेटिव रिव्यू देता और फिर भी रिफंड कर देता, मतलब वो आपका नुकसान भी करता, डबल नुकसान करता। आपको नेगेटिव भी देता रिव्यू, जो आपके लिए आपको पता है कि बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि मैक्स आपके पास अगर रिव्यूज अच्छे ना हो तो आपकी रेटिंग डिस्टर्ब होती है, आपकी रेटिंग डिस्टर्ब हो तो आपकी सेल्स डिस्टर्ब होती हैं। ठीक है, तो आपने कस्टमर को खुश रखना होता है, तो अब वो आपसे डबल भी कर सकता था, लेकिन उसने अगर आपसे मैसेज में आके बात की है तो उसको रिस्पेक्ट दें, उसका उसका थैंक यू करें, उसको उसका शुक्रगुजार हूँ कि थैंक यू सो मच, आपने हमसे कांटेक्ट किया और आपने अमेज़न को नहीं कोई केस बना के भेज दिया कि अमेज़न को शिकायत नहीं लगा दी कि ये सेलर ऐसा है। और मतलब एक जो वर्स्ट कस्टमर होता है वो आपके साथ क्या कुछ कर सकता है ये आपको पता होना चाहिए। वो आपको नेगेटिव रिव्यू दे सकता है, वो आपको नेगेटिव सेलर फीडबैक दे सकता है कि सेलर भी अच्छा नहीं है, इसकी प्रोडक्ट भी अच्छी नहीं है। ठीक है, थर्ड वो अमेज़न को शिकायत लगा सकता है कि मुझे प्रोडक्ट जो है वो इसने फेक दी है या इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, चौथा वो ये कर सकता है कि वो आपको जो है वो रिटर्न तो करेगा ही करेगा डेफिनेटली। वो आप अमेज़न से रिटर्न ले लेगा, क्योंकि अमेज़न की पॉलिसी है कि आपको रिटर्न करना ही करना है। एफबीए में तो अमेज़न खुद ही रिटर्न कर देता है, यहाँ आप अगर रिटर्न उसका नहीं लेंगे और वो केस खोल लेता है तो आपके लिए नेगेटिव ही जाता है। ठीक है, तो कस्टमर को डील कैसे करना है? कस्टमर को बड़े पोलाइटली डील करना है और कोशिश करनी है कस्टमर को जहां भी मान जाए उसको मनाने की कोशिश करनी है। इवन फुल रिफंड पे मानता है, फुल रिफंड पे मनाने की कोशिश करें उसको, क्योंकि अमेज़न खुश तभी है जब उसका जो है वो कस्टमर खुश है। तो कस्टमर सपोर्ट में हम एक दो मैसेजेस मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि हम कस्टमर से नॉर्मली कैसे बात करते हैं और अगर उसकी कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसको किस तरह से वेलकम करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। जो पार्टिसिपेंट अपना हैंड रेज कर रहे हैं वो प्लीज, मैं एंड पे क्वेश्चन आंसर करूंगा इंशाल्लाह जी। अच्छा, ये मैसेज का ऑप्शन आप देखेंगे, ये मैसेज का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, सेटिंग्स, हेल्प और ये मैसेज, ये तीन ऑप्शन जो है वो राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर आएंगे। ठीक है, मैसेज के ऑप्शन को मैंने प्रेस किया तो ये मैसेजेस मेरे पास खुल गए। ठीक है, अभी तो कोई मैसेज नहीं है जिसको मैंने रिस्पॉन्ड करना है। अगर रिस्पॉन्ड मैसेजेस हों जिनको आपने रिस्पॉन्ड करना है तो वो किस तरह से शो होते हैं वो भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखें कितने कस्टमर्स ने आपको मैसेज किया, वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। सॉरी, मैं दूसरे अकाउंट पे खोल लेता हूँ उसको। जी, ये सब ये अब आप शो रहते हैं कितने ऑर्डर्स जो हैं वो अभी तक अनशिप्ड हैं। जब आप एफपीएम मॉडल पे काम कर रहे होते हैं तो आपको यहाँ पता होता है कितने ऑर्डर्स मैंने अभी शिप। ये देखें रिटर्न रिक्वेस्ट, जो रिटर्न कस्टमर करते हैं, हमने पीछे रिटर्न देखा अभी, तो उसमें जो कस्टमर हमें रिटर्न करेंगे ना एफपीएम के अंदर, वो यहाँ पर शो हो जाएगा हमें। ठीक है, जब हम इसको क्लिक करेंगे, लेट्स सपोज मैंने क्लिक किया तो कितने लोगों ने रिटर्न किए हैं वो ये यहाँ मुझे शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अथोराइज्ड, ये व्यू ऑल करेंगे तो ये व्यू ऑल पे, क्योंकि मेरा इस अकाउंट पे दूसरा अकाउंट मैंने अभी बंद किया है, तो ये इस अकाउंट पे मेरा कोई एफपीएम नहीं है, तो मेरी कोई भी एफपीएम रिक्वेस्ट नहीं है। लेकिन ये अगर एफबीए रिटर्न्स पे क्लिक करूंगा तो एफबीए की रिटर्न्स शो हो जाएंगी कि ये वाली प्रोडक्ट्स जो है वो मेरी यहाँ यहाँ पर जो है वो इनकी रिटर्न्स मुझे आएंगी।
ठीक है जी। इसी तरह इसमें शुरू होगा पाए मैसेजेस मिलेंगे इस साइड पे, ठीक है। चेंज बैक क्लेम अकाउंट हेल्थ, तो ये सारा कुछ जो है वो आपको इस बार में शो होता रहेगा, ठीक है जी। तो अच्छा जी, जो इसी तरह मैसेज भी आपको इधर शो हो जाएगा और उसके आगे लिखा होगा, दो ऑप्शन बने होंगे, विद इन 24 आवर्स आपने कितने कस्टमर्स को रिप्लाई किया, क्योंकि एफबीएम की शर्त है कि आपको 24 घंटे के अंदर अंदर कस्टमर को रिप्लाई करना होता है, ठीक है जी। और जो दूसरी उसकी जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि आपको कस्टमर को जो है वो अगर आप 24 घंटे के बाद करते हैं मैसेज, तो ये नेगेटिव काउंट होता है, ठीक है जी। तो हम क्लिक करेंगे यहाँ से ऑल मैसेजेस को, ऑल मैसेजेस को क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट मैसेजेस आए हुए हैं, ठीक है जी। मैं किसी एक मैसेज को खोल के आपको दिखा देता हूँ। मसलन ये एक कस्टमर है ईमा, उसने मुझसे पूछा था कि इसके साथ ये एसेसरी आती है, तो मैंने उसको बता दिया कि नहीं आती, ठीक है जी। इसी तरह और मैं आपको बताता हूँ, ये देखें जी। अब ये यहाँ पर इसने ये कहा है कि आई डिड नॉट रिसीव आइटम फ्रॉम अमेजोन, आई हैड द रेस्ट ऑफ माय ऑर्डर बट नॉट माय स्मोकर, ठीक है जी। एंड कस्टमर सर्विस एक्ट इफ यू डोंट केयर, इफ आई वर यू आई पिक समवन एल्स टू सेल थ्रू, ठीक है जी। उसने काफी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया है, तो उसको मैंने देखे बड़े तरीके से जो है वो यहाँ पर रिप्लाई किया है कि हाय अमेंडा, we are extremely sad to hear that you did not receive your item, as of now it might be due to high sales during Christmas, ठीक है। क्रिसमस का टाइम पीरियड था तो डेफिनेटली अब यहाँ पर जो है वो हालांकि अमेजोन ने डिस्पैच किया है, ठीक है। तो मैं उसको अब कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको, मैंने अब इमोशनली मैं उसको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि देखें क्रिसमस टाइम पीरियड था और रश आवर्स थे, तो इसलिए जो है आप तक जो है वो डिलीवर नहीं हो पाया होगा, बट अनफॉर्चुनेटली वी डिड डोंट हैव कंट्रोल ओवर शिपिंग एज अमेजोन डज शिपिंग फॉर अस। मैंने साथ उसको बता दिया क्योंकि ये वाला अकाउंट मेरा एफबीए का है, ठीक है। तो मैंने उसको बताया कि जी हमारा तो कंट्रोल ही नहीं है शिपिंग के ऊपर, क्योंकि अमेजोन शिप करता है, ठीक है जी। और अगर ये एफबीएम होता तो फिर मैं उससे फिर भी मैं उसको थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली ये कहता कि जी मेरा शिपिंग पे कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये कोरियर कंपनी की तरफ से ऐसा हुआ है जो है। लेकिन जो है मैं फिर भी इसकी माजरत करता हूँ आपसे, एंड यू हैव एन एब्सोल्यूट राइट टू ओपन अ केस विद अमेजोन रिगार्डिंग डिलीवरी। अब मैं उसको ये कह रहा हूँ कि आप अमेजोन से इसका केस करें ओपन, ठीक है। लेकिन अगर ये एफबीएम होता तो फिर मैं क्या करता, फिर मैं उसको कहता प्लीज होल्ड, आई विल कॉन्टेक्ट कोरियर। मैं कोरियर उसकी ट्रैकिंग चेक करता किस तक पहुंचा है, कस्टमर ठीक कह रहा है या कस्टमर गलत कह रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर उस तक ये नहीं पहुंचा था तो फिर मैं कोरियर से खुद राब्ता करता, और अगर कोरियर कंपनी जो है वो मुझे कोई माकूल जवाब ना देती तो फिर मैं इसको एक नई आइटम जो है वो डिस्पैच करता, ठीक है। तो कस्टमर सपोर्ट आपने इस तरह से देनी है, ठीक है। बहुत ही हम्बली उसको जेन्युइन उसको फीलिंग आए। अब देखें इस जो कस्टमर है इसको एक जेन्युइन फील गई होगी कि जी क्रिसमस था और हमारे जो है वो काफी हाई सेल्स आवर्स चल रहे थे, ठीक है जी। इसलिए जो है वो किसी वजह से मिस्टेकनली नहीं पहुंच सका, ठीक है जी। तो हम इस तरह से ये कस्टमर सपोर्ट का हमारा जो है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लास्ट हमारा आज इंशाल्लाह सेशन हमारा छोटा ही है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। इसके बाद थर्ड जो हमारा टॉपिक है दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, शिपमेंट प्लान क्रिएशन, ठीक है जी। शिपमेंट प्लान क्रिएशन क्या होता है ये हम अभी देख लेते हैं। एक मिनट दीजिए मुझे जी। शिपमेंट प्लान क्रिएशन के अंदर हम देख लेते हैं कि अगर एफपीए में हम ये एफपीए का टॉपिक है शिपमेंट प्लान क्रिएशन। इसमें हम ये देखेंगे कि हमने अगर अमेजोन के वेयर हाउस में अपना जो है वो इन्वेंट्री मूव करवानी है तो वो किस तरह से होती है, ठीक है जी। तो हम एक शिपमेंट यहाँ पर क्रिएट करके देखते हैं। ये सेलर सेंट्रल अमेजोन, ठीक है जी। मैंने इसको यहाँ पर लिया, इन्वेंट्री में जाऊंगा मैं,
जो मेरी प्रोडक्ट है, सबसे पहले मैं इन्वेंट्री में जाऊंगा, मैनेज इन्वेंट्री में जाऊंगा। इन्वेंट्री में जाके मैनेज इन्वेंट्री को मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैंने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया। प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से ऑप्शंस ये देखें, ये ऊपर टॉप पे एक्शन ऑन सिलेक्शन आएगा, यहाँ से मैंने जितनी प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है आई कैन, ठीक है। तो मैंने एक प्रोडक्ट को यहाँ से ये देखें सिलेक्ट किया, और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने एक्शन ऑन वन सिलेक्ट के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है जी। अब यहाँ मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। इसमें चेंज टू फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है। अब ये फुलफिलमेंट एफबीएम तो ये ऑलरेडी, अगर मैं इसको इस लिस्टिंग को एफपीएम करना चाहता हूँ मैनुअल, तो उसका ऑप्शन मेरे पास आ गया, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। उसके बाद सेंड रिप्लेनिशमेंट, ये जो ऑप्शन है ये हमने चूज करना है, ठीक है, क्योंकि हम शिपमेंट प्लान बनाना चाह रहे हैं कि जब ये शिपमेंट प्लान एक्चुअली थोड़ा सा मैं आपको और ज्यादा डिस्क्राइब कर दूं कि जब आपकी इन्वेंट्री, लेट्स सपोज आप चाइना से बनवा रहे हैं, ठीक है, चाइना के अंदर इन्वेंट्री आपकी तैयार हो गई, आपके सप्लायर ने आपको कॉल की कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो रेडी है, इसको अब आप मूव कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यूएसए मूव करवा ली है, क्योंकि मैंने अमेजोन के वेयर हाउस यूएसए में बेच रहा हूँ, तो अमेजोन आपको जब आप ये शिपमेंट प्लान क्रिएट करेंगे ना, तो अमेजोन इस प्लान के मुताबिक अमेजोन को आप बताएंगे कि इतनी प्रोडक्ट हमने मंगवानी है, इतने पीस हैं उसके, ये उसका साइज है, इतने कर्टन्स आएंगे, उस कर्टन्स का ये साइज होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन जब हम इसमें डालेंगे तो अमेजोन हमें अपनी जो उसका पूरा सिस्टम है उसके मुताबिक वो ये देख लेगा कि इस सामान को कौन से वेयर हाउस में। अब जाहिर है जो 52 जो है वो स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, तो अब यूएसए की 52 स्टेट्स में उनकी काफी ज्यादा अमेजोन के वेयर हाउसेज हैं। उस अब अमेजोन डिसाइड करेगा कि आपकी इन्वेंट्री कितनी है और उसमें से कितनी इन्वेंट्री कौन कौन से वेयर हाउस में भिजवानी है। लेट्स सपोज मेरी जो फर्स्ट इन्वेंट्री थी वो ज्यादा थी, 2000 उसके जो है वो उसके पीसेस थे, तो उस वक्त जो है वो अमेजोन ने मुझे 3 वेयर हाउसेस एड्रेस किया था कि आप जो है वो 1200 पीसेस वहां बेचते हैं, 600 वहां बेच दें, 400 वहां बेच दें, इस तरह से करके उसने जो है वो मुझे खुद ही बता दिया था, ठीक है जी। तो इसलिए हम अब जब वो हमें बता देगा कि आपने अपनी इन्वेंट्री यहाँ यहाँ भेज सकते हैं, अब हम वो प्लान जो है वो अपने सप्लायर को दे देंगे, ठीक है, कि आपने इन्वेंट्री के इतने पीस अमेजोन के इस वेयर हाउस में भेजने हैं, इतने इस वेयर हाउस में भेजने हैं, इतने इस वेयर हाउस में भेजने हैं, ठीक है जी। तो फिर वो सप्लायर उसके मुताबिक उसको जो है वो डिस्पैच कर देगा, जो फ्रेट फॉरवर्डर होगा, जो फ्रेट फॉरवर्डर आपका सामान वहां से जो आपकी इन्वेंट्री है वो उसको मूव करेगा, तो वो इस प्लान के मुताबिक मूव करेगा, ठीक है जी, जो अमेजोन ने आपको प्लान दिया होगा। तो शिपमेंट प्लान कैसे क्रिएट करना है वो हम अभी देख लेते हैं, लेकिन उसके नीचे ऑप्शन देख लें। एक ये है क्रिएट रिमूवल ऑर्डर, अगर आपके ऑर्डर्स जो हैं वो डैमेज, जिस तरह आप अपने पीस लेट्स सपोज 1200 भेजे थे, उसमें से कुछ डैमेज हो उनको मिले हैं अमेजोन को, तो यहाँ से आप उनका रिमूवल ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। या आपकी प्रोडक्ट चली नहीं है तो आप चाहते हैं कि मैं उसको जो अमेजोन का वेयर हाउस है वहां से रिमूव करके अपने किसी दोस्त के घर या अपना कोई वहां पर जो वेयर हाउस है वहां मूव करवा दूं, तो ऐसा भी पॉसिबल है। अच्छा, तो इसमें जो है वो हम फिर रिमूवल ऑर्डर जो है वो कर सकते हैं। उसमें आपसे पूछेगा कि इसको आपने कहीं मूव करवाना है या इसको हम डैमेज कर दें, तो फिर अगर आप उसको कहेंगे कि अगर ये तो ये डैमेज है तो उसको आप डैमेज कर दें, तो कुछ थोड़े से चार्जेस लेके अमेजोन उसको डैमेज कर देगा, ठीक है जी। इसके नीचे ऑप्शन जो आता है वो क्लोज लिस्टिंग का है, प्रिंट आइटम लेबल्स है, ये मैं आपको बताता हूँ क्या होता है आइटम लेबल्स, डिलीट प्रोडक्ट्स एंड लिस्टिंग्स है, तो एडवर्टाइज ये पीपीसी पे आपको ले जाएगा। एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन वैसे ये टैब ऊपर भी है, लेकिन आप यहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक है जी। तो क्लोज लिस्टिंग क्लोज हो सकती है। अच्छा, ये प्रिंट लेबल आइटम्स ये होता है कि जब आप शिपमेंट प्लान क्रिएट कर लेते हैं तो अपने जो अपने लेबल्स हैं ना वो यहाँ से क्रिएट करने हैं। लेबल्स होते हैं जो हर आइटम है, फॉर एग्जाम्पल आप कार चार्जर बेच रहे हैं, 1000 पीस आपके तैयार हैं, तो 1000 जो कार चार्जर हैं वो मुख्तलिफ छोटे छोटे जो बॉक्सेस हैं उसके अंदर पैक होंगे। जो छोटा एक बॉक्स है वो आइटम है, आइटम बॉक्स है, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, आपने जो ये यहाँ से प्रिंट करने हैं लेबल्स, ठीक है, ये आज के हमारे सेशन में शामिल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू उसका भी मैं आपको दे देता हूँ कि प्रिंट आइटम्स को आप यहाँ से जब प्रिंट करेंगे तो वो आप उसको बताएंगे अमेजोन को कि मेरी ये प्रोडक्ट है, ये इसका वेट है और इतनी क्वांटिटी है। मैं जब क्वांटिटी पुट करूंगा 1000, तो मुझे 1000 लेबल अमेजोन यहाँ पर पीडीएफ फाइल दे देगा, ठीक है।
उसको मैं भेज दूंगा अपने सप्लायर को, सप्लायर उसको प्रिंट आउट लेगा उसका, और उसके जो मुख्तलिफ जो उसके वो बारकोड बन जाएंगे, जैसा आपने देखा होगा बारकोड लाइंस वाले जो होते हैं वो हर प्रोडक्ट के ऊपर लगा देगा। ठीक है, कि डेफिनेटली अमेजोन का सारा जो जितना भी सिस्टम है वो कंप्यूटराइज है, स्कैनिंग होती है प्रॉपर। तो जब वो अमेजोन में उसको वहाँ के जो लोग होंगे जो उसको मैनुअली जब करेंगे स्कैन, तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन आपकी डेटाबेस जितना भी आपके बारे में सेव है वो वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने जो प्रिंट लेबल्स हैं ये इस ऑप्शन से जाके वो क्रिएट कर लेंगे। बहुत सिंपल है बिल्कुल। आप जब इसको प्रेस करेंगे, बल्कि मैं आपको दिखाई देता हूँ थोड़ा सा करके, इधर ये प्रिंट लेबल में आप जाएंगे। ठीक है जी, ये देखें जी प्रिंट लेबल आइटम्स यहाँ आ गया। ठीक है जी, अब सिंपली मुझे क्या करना है, एक अच्छा जी, तो ये मैं ऑप्शन आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये ऑप्शन है हमारे पास जहाँ पर हमने उसको क्वांटिटी बतानी है। ठीक है जी, यहाँ हम जाके उसको क्वांटिटी बता देंगे कि हमें जो है वो कितने लेबल्स चाहिए। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1000। ठीक है जी, आपको नजर आ रहा है यहाँ पर 1000। तो अब जब मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ लेबल्स डाल दिए, तो अब मैंने उसको बता दिया कि मुझे 1000 लेबल्स चाहिए। जब मैं यहाँ प्रिंट पे क्लिक करूंगा, ठीक है, मैंने लेट्स सपोज यहाँ करके भी आपको दिखा, तो पूछेगा कि कौन सा साइज चाहिए। अमूमन हम ये जो साइज बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है यही यूज करते हैं। ठीक है जी, तो हम जब प्रिंट लेबल करेंगे तो वो हमें लेबल्स इसके प्रिंट कर देगा। सॉरी, यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड नहीं है। ठीक है जी, तो इस तरह से करके आपने लेबल्स जो हैं वो अपने जनरेट कर लेने हैं, जाके क्वांटिटी बतानी है और आपको लेबल्स मिल जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद आपने इसको दोबारा से सेट किया, इसको यहाँ से जाएंगे और आप अब हम जाते हैं अपने शिपमेंट प्लान कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री में जाएंगे आप। सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री में जब आप जाएंगे तो आपके पास इस तरह से ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है जी, इसमें वो आपसे पूछ रहा है कि आपने नया शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है या पहले से आपका प्लान मौजूद है उसमें कुछ ऐड करना है। ठीक है, तो अगर मैंने नया करना है तो मैं क्रिएट कर लूंगा, अगर ऐड पहले से मैं किसी में ऐड करना है तो उसमें भी ऐड कर सकता हूँ जो पहले से प्लान मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है जी, अब इसमें ये मेरे फैक्ट्री का एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है जी, शिप फ्रॉम कहाँ से शिप हो ये बता दिया मैंने, यहाँ पर मैंने फैक्ट्री का एड्रेस डाल देना है। ठीक है जी, तो मैंने पहले से ही पुट किया हुआ है इसलिए यहाँ पर पहले से शो है, आपको यहाँ पर खुद पुट करना पड़ेगा कि ये कहाँ से सामान आना है। ये अमेजोन आपसे पूछ रहा है, तो मैंने अपने फैक्ट्री का एड्रेस डाल दिया। अच्छा जी, उसके बाद वो आपसे दूसरी चीज जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि आपने जो है ये आपके जो आइटम्स हैं ये केस पैक्ड हैं या इंडिविजुअल पैक्ड हैं। केस पैक्ड ये होता है कि जो इक्वल उसकी जो है वो आपके पास क्वांटिटी हो। जिस तरह के आपके पास अगर इन्वेंट्री 1000 की है तो उसके जो हर बॉक्स है उसके अंदर इक्वल इन्वेंट्री होनी चाहिए। अगर एक के अंदर लेट्स सपोज मेरे 70 पीस आते हैं, मेरी इन्वेंट्री 1050 की होती है, जो मेरी आइटम है उसकी इन्वेंट्री होती है 1050 की। उसकी रीजन ये है कि मैंने केस पैक बनाने होते हैं। केस पैक में ये होता है कि हर पैक के अंदर 70 जो है वो मेरी आइटम्स आ जाती हैं। ठीक है जी, और मेरे टोटल कोई 15 बन जाते हैं जो बॉक्सेस होते हैं बड़े। ठीक है जी, तो अगर आपकी जो तादाद है वो अनइवन है, उसमें एक सिमिलैरिटी नहीं है और किसी में 12 पीस हैं, किसी में 15 है, किसी में 14 है, तो आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, लेकिन अगर आपकी जो आइटम है वो सिमिलर, हर बॉक्स के अंदर एक ही उसका क्वालिटी है, एक ही साइज है, एक ही तरह के बॉक्सेस हैं, तो फिर आपके केस पैक प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं केस पैक को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं कंटिन्यू शिपमेंट प्लान कर दूंगा। ठीक है जी, अब वो डेस्टिनेशन उसने खुद ही सिलेक्ट कर ली क्योंकि मेरा अकाउंट यूएस का है तो यूएस में बेचूंगा। ठीक है जी,
तो अब वो अभी आपको नेक्स्ट बताएगा कि इसको कहाँ मूव करवाना है। ठीक है जी, अब वो आपसे पूछ रहा है कि यूनिट पर केस कितने हैं। मैं उसे कहता हूँ जी मेरे 150 केसेस हैं। ओ सॉरी, यूनिट पर केस होता है कि एक बॉक्स के अंदर आपके कितने जो है वो यूनिट्स मौजूद हैं। मैं 70 लिख देता हूँ। ठीक है जी, नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, मैं बॉक्सेस की बात वो कर रहा है एक्चुअली। एक बॉक्स के अंदर मेरे 70 हैं। ठीक है जी, और जो है वो नंबर ऑफ बॉक्सेस में जो है वो 15 है। जब मैंने 15 डाला तो उसने टोटल यूनिट्स की तादाद खुद ही निकाल दी 1050। मैं आपको भी बता के हटाऊं कि 1050 अगर मैंने इसलिए कराए हैं, हालांकि 1000 की इन्वेंट्री कराना चाह रहा था मैं, लेकिन 50 इसलिए कराए हैं ताकि सब में केस पैक हो जाए, इक्वल सबके अंदर जो है वो क्वांटिटी हर बॉक्स के अंदर हो। ठीक है, मैंने इधर पुट कर दिया 70, इसमें पर बॉक्स बता दिया उसको कितने बॉक्स हैं ये मैंने उसको बता दिया। उसके बाद मैंने फिर कंटिन्यू कर दिया। नेक्स्ट कंटिन्यू करूंगा तो अब वो मुझसे पूछ रहा है, ये प्रोडक्ट है, अब वो मुझसे पूछ रहा है कैटेगरी चूज करें। मैं यहाँ से कैटेगरी चूज करता हूँ। अब मेरी प्रोडक्ट जो है वो किचन में आती है, तो ठीक है, स्मॉल, बल्कि इसको आप रहने दें। अच्छा, तो अब आगे है हु प्रिपेयर्स, ये इसको कौन प्रिपेयर करेगा। ठीक है, अब डेफिनेटली मैं खुद प्रिपेयर करूंगा। ये इन्वेंट्री अमेजोन नहीं कर रहा, मैं इसको खुद प्रिपेयर करूंगा। तो मैं इसको मर्चेंट कर लूंगा, लेकिन अगर अमेजोन प्रिपेयर करेगा तो अब यहाँ से अमेजोन सेलेक्ट कर लेंगे। इसको आगे मूव करना चाहिए। यहाँ पर हम एक चीज मिस कर गए, मैं देख लेता हूँ जी। अच्छा जी, तो यहाँ से ये नेक्स्ट का ऑप्शन मेरा यहाँ पर एक्टिव नहीं हो रहा है किसी वजह से। तो अब यहाँ से जब मैं आगे इसको आगे मैं आपको बता देता हूँ इससे आगे होगा क्या। जब यहाँ कंटिन्यू में इससे नेक्स्ट करूंगा तो उसके आगे जो है वो आपसे ये पूछेगा कि आपको वो बॉक्स लेबल्स दे देगा। जिस तरह हमने आइटम लेबल्स डाउनलोड किए हैं, बॉक्स लेबल्स अब मेरे 15 बॉक्स हैं। मैंने उसको बताया है कि हर बॉक्स के अंदर मेरे 70 पीसीज हैं और 15 बॉक्सेस हैं। ठीक है जी, तो हर बॉक्स का मुझे एक अलग से बॉक्स लेबल वो देगा। ठीक है जी, ताकि अमेजोन हर आइटम को भी स्कैन कर सके और हर बॉक्स को भी स्कैन कर सके। अब जो वो 15 बॉक्स जब एफबीए पहुंचेंगे तो जो उसने हमने यहाँ से बॉक्स लेबल्स लिए होंगे, जब यहाँ से मैं आगे कंटिन्यू करूंगा तो बॉक्स लेबल्स आएंगे, बस उसके बाद वो तकरीबन कंप्लीट हो जाता है। तो बॉक्स लेबल्स जब क्रिएट हो जाएंगे तो मैं वो बॉक्स लेबल्स भी अपने सप्लायर को भेज दूंगा और आइटम लेबल्स भी भेज दूंगा। वो दोनों चीजें जो हैं वो उसको उसका प्रिंट आउट ले लेगा और उसको जब वो प्रिंट करेगा तो उसके पास जो है वो यानी वो इन्वेंट्री हमारी रेडी हो जाएगी। तो हमारा शिपमेंट प्लान इस तरह से जो है वो कंप्लीट होगा। मैं आपको पुराने अपने प्लान्स भी दिखा देता हूँ जो मैंने बनाए हुए हैं। आप मैनेज इन्वेंट्री में जाएं दोबारा से। ठीक है जी, तो जब आप मैनेज इन्वेंट्री में जाएंगे तो ऊपर आपको शिपिंग क्यू का जो है वो एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर। ठीक है जी, शिपिंग क्यू में आप चले जाएं। शिपिंग क्यू में जाएंगे तो ऑलरेडी जो मेरी इन्वेंट्रीज पहले आई हुई हैं, जो शिप हुई हुई हैं, वो मेरे पास यहाँ पर शो हो रही हैं। ठीक है जी, मसलन मैं कोई एक इन्वेंट्री अपनी पुरानी निकाल लेता हूँ। ये इन्वेंट्री है मेरी जो इसका मैंने शिपिंग प्लान बनाया हुआ जो कंप्लीट हो चुका है। जो क्लोज होते हैं इसका मतलब ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, मैंने 560 पीसेस मंगवाए थे। अब ये देखें, अब आगे जो है वो आपको शिप टू जो है ना, आपको अमेजोन अपना जो वेयर हाउस का एड्रेस है वो खुद ही जनरेट कर देगा। उसके लिए आपको जरूरत, आपको सिर्फ बताना है कि आपका जो सामान है वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाना है, ये अमेजोन आपको खुद ही बता देगा। ठीक है जी,
और जो है इसके बॉक्स लेबल्स आप बॉक्स पे जब आपके जो सप्लायर है लगा देंगे तो उसके बाद वो रेडी होगी कि उसको आप शिप करवा सकते हैं। आप फ्रेट फॉरवर्डर को कहेंगे कि वो अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचा दे जो उसने वेयर हाउस बताया है आपको, तो इस तरह से आपकी जो शिपमेंट है वो पहुंच जाएगी वहां तक। ठीक है जी, तो हमारा सेशन जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। आज हमने क्या क्या देखा, एक बार मैं दोबारा से नजर डाल देता हूँ। आज हमने एफपीएम ऑर्डर मैनेजमेंट देखी, ऑर्डर्स जो हैं वो किस तरह से हमें मौसूल होते हैं और शिप कैसे होते हैं ऑर्डर्स। ठीक है जी, उनकी इनवाइसिंग कैसे करनी है, हमने इनवाइस कैसे बनानी है। और रिटर्न मैनेजमेंट में हमने जाके देखा कि रिटर्न्स अगर हमें आए तो रिटर्न्स को हमने किस तरह से हैंडल करना है। उसके बाद हमने देखा कि कस्टमर को हमने किस तरह से डील करना है। मैंने आपको एक केस स्टडी भी दिखा दी है, ये अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह मेरा जो ये वाला सेशन है, तो आप उसको देख सकेंगे। और मैंने आखिर में आपको शिपमेंट प्लान क्रिएट करना ये भी बता दिया मैंने। ठीक है जी, अरसलान भाई की इस पे वीडियो मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे। अपने हैंड जो है वो रेज कर लें आप। ठीक है जी, और मैं बारी बारी फिर अनम्यूट करता जाऊंगा सबको और हम जो है वो बारी बारी आंसर करेंगे इंशाल्लाह सब। ठीक है जी, मैं एक बार सबके हैंड जो है वो डाउन कर रहा हूँ, दोबारा से इसको रेज करें। मुझे इसको 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा जी, इनवॉइसिंग का मुझे एक मैसेज आया है। जी, इनवॉइसिंग का मुझे मैसेज आया, तो मैंने इनवॉइसिंग का आपको बता दिया है कि इनवॉइसेस जो है वो आपने किस तरह से क्रिएट, वो आपको क्रिएट इनवॉइस जरूर देनी है। आपने जितने भी आइटम्स जो है वो होंगी उसकी इनवॉइस आपने जो है वो लाजमी देनी है। जी, अब मैं जो है वो बारी बारी जो है वो अनम्यूट करूंगा और आपके आंसर करूंगा। ठीक है जी, सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ, सिद्रा कदीर हमारे साथ हैं, तो मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन करें सिद्रा। सिद्रा, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। ओके, अच्छा जी, उसके बाद शुमाइला अरशद है हमारे साथ, उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आप क्वेश्चन करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे पूछना था, आप जो रिमूवल ऑर्डर का बता रहे थे कि आप उसको रिमूव करा के अमेजोन से मतलब वहाँ किसी के घर पे रखवा सकते हैं, फ्रेंड या जो भी है, तो ये जरूरी होता है कराना? क्योंकि अमेजोन क्या चार्ज करेगा आपके जो वहाँ पे ऑर्डर रखे हुए हैं, या वो चार्ज नहीं करेगा, आप वहाँ वेयर हाउस में भी छोड़ सकते हैं? मतलब ये क्यों है ऑप्शन? रिटर्न ऑप्शन की बात कर रही है ना आप? रिमूवल और ऑर्डर जो आप कह रहे थे ना कि अमेजोन के रिमूवल वेयर। ऑर्डर, जी जी, मैं आपको बताता हूँ। रिमूवल ऑर्डर में एक्चुअली होता है इस तरह से है कि कुछ जो आइटम्स होते हैं आपके वो डैमेज जो होते हैं या किसी भी वजह से वो फुलफिलमेंट के काबिल नहीं होते, उनको अमेजोन फुलफिल नहीं कर सकता। ठीक है, ये एफबीए की बात कर रहा हूँ मैं, एफपीएम में नहीं होता। एफपीए की में जो, क्योंकि इन्वेंट्री अमेजोन के पास पड़ी होती है, तो कुछ जो आइटम्स आपकी अनफुलफिल्ड जो होते हैं और वो उनको फुलफिल नहीं किया जा सकता, तो उनको अमेजोन आपको ऑप्शन देता है कि उसको आप रिमूव कर सकते हैं, अपने पास मंगवा लें। अपना आप अगर यूएसए में रह रहे हैं तो अपने किसी वेयर हाउस में मंगवा सकते हैं। और अगर आप उसको रिमूव वैसे करना चाहते हैं कि वो डैमेज करते हैं उसको बेशक, तो वो ऑप्शन भी आपके पास होता है। मतलब अमेजोन खुद नहीं ये करेगा, वो ऑप्शन हमें ही अवेल करना है, या जी हम जी उनको जी, ये कह हमने सकते हैं कि हमने अच्छा। हमने रिमूव करना है। वो एक वो अच्छा। पर्टिकुलर टाइम होता है, उस तक अगर हम वो अवेल नहीं करते ऑप्शन, तो फिर वो आपका जो होता है वो वैसे ही उसको खत्म कर देता है इन्वेंट्री को। पर इसके कोई हमें फी नहीं देनी पड़ेगी अगर वो उनके वेयर हाउस में है? हाँ जी, इसकी फी, एवनी फी तो डेफिनेटली आपको पड़ेगी। उनके वेयर अच्छा। हाउस में पड़ा हुआ है तो डेफिनेटली फी, एफपीए फीस तो आपको पड़ेगी ना, इसलिए तो ऑप्शन दे रहा अच्छा। है वो आपको।
अच्छा जी, ठीक है, जी थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, इसके बाद मोहम्मद सलमान अली, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अच्छा सर, मुझे एक दो क्वेश्चन थे। एक सर, पहला जी क्वेश्चन तो आपने कहा था कि जो मैनेज हम करते हैं इनवॉइसेस, वो हम ऑटोमेटिक इनवॉइसिंग मैनेजमेंट के जरिए से भी कर सकते हैं। तो जी जी। वो मुझे क्लियर नहीं हुआ कि वो सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है, किस तरह अमेज़न ही सॉफ्टवेयर नहीं मालूम होता, होता है? सॉफ्टवेयर नहीं होता। आप ऑर्डर्स में जाएंगे तो वहां ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन का नाम है मैनेज इनवॉइसिंग। ठीक है जी। आप जब उसको क्लिक करेंगे तो अमेजोन आगे आपको ऑप्शन देगा कि आप ऑटोमेटिक इनवॉइसिंग जो है वो भी करवा सकते हैं। जब आप ऑटोमेटिक इनवॉइसिंग पे जाएंगे तो फिर आपको यानी डेफिनेट अगर ऑर्डर आ रहे हैं 500,000 तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप हर ऑर्डर की इनवॉइस उसके साथ जो है अटैच करें। तो आप जो है वो जी, एक टेम्पलेट जो है वो सेट कर देंगे तो अमेजोन खुद ही उसकी इनवॉइस बना के जो है वो साथ अटैच कर दिया करेगा। चलिए ठीक हो गया सर। थैंक यू सो मच सर। ठीक है। सो नाइस ऑफ यू। ओके, वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, उसके बाद मैं अनम्यूट कर रहा हूँ अदनान नवाज ढिल्लों साहब आपको। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी फाइन, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये जो इनवॉइस है ये के केस में आपकी ऑटो आवाज कट इनवॉइस। गई। जी जी, अब आ रही है आवाज़ मेरी? जी जी बोले। अच्छा, ये जो इनवॉइस आपने बताया इसमें जी एफबीए और एफबीएम दोनों के केसेस में होता है ना, तो एफबीए के जी केसेस में हम ऑटो इनवॉइसिंग लगा सकते हैं, राइट? हाँ जी, एफबीएम की केसेस एंड देखिए, एफबीएम में तो आपको इनवॉइसेस की जरूरत ही नहीं है ना, वो तो अमेजोन वैसे ही ऑटो करेगा ना, उसमें तो आपको मसला ही नहीं है ना, वो तो सब कुछ अच्छा अच्छा अमेजोन ने ही करना है, आपको अच्छा, कुछ तो भी नहीं करना। एफबीएम के केस में हम लगाते हैं ऑटो इनवॉइसिंग। जी एफबीएम के लिए, क्योंकि आप लोग वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कर रहे हैं, जो ये हमारे करंट चल रहे हैं, तो वर्चुअल असिस्टेंट्स जो हैं वो एफबीए में भी रिक्वायर्ड होते हैं, एफबीएम में ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एफबीएम के अंदर क्या होता है, अच्छा, तो इसलिए एफबीए में आज का सेशन। ऑटोमेटिकली खुद ही जनरेट कर देता है अमेजोन। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये थे, आप बता रहे थे रिटर्न जो है वो कैसे आपने करना है, रिटर्न पॉलिसीज आप बता रहे थे, रिटर्न मैनेजमेंट बता रहे थे। उसमें एक एथोराइज था और दूसरा ये था कि कॉन्टैक्ट कस्टमर और एक था जी रिफंड। तो इसका क्या जी मतलब है कि कस्टमर ने ये सारा कुछ किया, मतलब बिल्कुल रिटर्न उसने भेज दिया हुआ वेयर हाउस के अंदर, तब हम ये सारी चीज कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो रिटर्न की अपील करता है अच्छा अच्छा, एफबीएम अपील को। करता है। वो जब जब आप एफबीए कर रहे होते हैं ना, तो फिर ऑटोमेटिकली अमेजोन उसको देखता है और उसको रिटर्न कर, उसकी रिटर्न एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है। जब आप एफबीएम करते हैं ना, तो जी आपके जी। पास ऑप्शन आ जाता है। ठीक है। तो आपके पास वो फिर ऑप्शन होता है कि आपको वो अपील करता है कि मुझे इसका रिफंड चाहिए। ठीक है। तो फिर जी आप जी। कस्टमर से बात कर लें, क्यों रिफंड चाहिए, क्या इशू है, या उसको आपको पता लग गया तो खुद ही उसको रिफंड करना चाह रहे हैं बगैर पूछे तो भी कर सकते हैं। तो ये सर, आपके एक पास है कि ऑप्शन। एक है कि उसने रिटर्न की अपील की है, दूसरी है कि उसने ए टू जी क्लेम खोला है, दोनों में क्या फर्क है? ए टू जी क्लेम जो रिटर्न एक्चुअली जो है ना, वो ए टू जी क्लेम जो होता है वो उसमें किसी भी वजह, कोई भी वजह हो सकती है उसकी, ए टू जी क्लेम की, कि उसकी पैकेजिंग का इशू है या कोई और इशू है, उसको उसकी शिपमेंट का इशू है, तो मतलब एक्चुअली वो भी रिटर्न ही में आता है, ए टू जी क्लेम जो होते अच्छा, सही है, तो मैं समझ गया कि वो जो उसने अपील की होती है वो रिटर्न करने से पहले ही की होती है, तो हम उसको मैनेज हैं। जी जी। कहीं ना कहीं कर सकते हैं, उसको कहीं हाँ ना जी कहीं बिल्कुल, एडजस्ट कर सकते हैं। आप कस्टमर से निगोशिएट कर सकते हैं, कि वो आधे रिफंड पे मान जाता है या वो फुल रिफंड उसको देना पड़ता है, ये आप पे है फिर किस तरह से उसको डील करना चलें, है। सही कस्टमर हो हैप्पी गया, होना थैंक चाहिए आपका। ठीक है चलें, जी, थैंक थैंक यू यू। सर। थैंक यू। सिद्रा कदीर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज बोलें। सिद्रा कदीर जी जी। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग जब ये डील करते हैं इन चीज़ों के साथ, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है कि हमारे प्रोडक्ट के ऊपर रिटर्न नहीं आए, नहीं तो हमारी जो रैंकिंग है वो बहुत इफेक्ट होती है, बीएसआर इफेक्ट होता है। तो अगर किस चीज हम से? किसी डील कर रहे हैं और उसके रिटर्न इतने सारे आ रहे हैं, तो हम उसको रैंक कैसे कर सकेंगे फिर? इस केस में क्या करेंगे?
देखें सिद्रा, रैंकिंग जो है वो सेपरेट है, बीएसआर आपका डेफिनेटली इफेक्ट होता है, लेकिन जो आप देखें आपकी क्वालिटी जो है ना प्रोडक्ट की, आप सबसे पहले तो ये देखेंगी कि रिटर्न आ क्यों रहे हैं, ठीक है। कस्टमर एक या दो कस्टमर झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 10-15 रिटर्न्स आ गए हैं तो आप उसकी इंक्वायरी करेंगे ना, आप उसकी इंक्वायरी करेंगे, आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या आपका जो भी आप मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो उस तक क्यों मतलब ठीक है, वो सेटिस्फाई क्यों नहीं है, आप सबसे पहले ये देखेंगे ना। रिटर्न तभी आती है जब कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है। और अगर आप ये कहें कि जी कस्टमर जानबूझ के ऐसा करते हैं तो एक दो प्रोडक्ट्स को कर लेते होंगे, लेकिन अगर आपकी रिटर्न ज्यादा आ रही हैं तो कहीं ना कहीं आपके एंड पे कोई इशू है, तो आप सबसे पहले उसको फिगर आउट करेंगे और उसके बाद जो है वो आप जो है उसको जब करेंगे तो आपका बीएसआर जो है वो डेफिनेटली जितना इफेक्ट हुआ है वो तो हो गया है, उसको फिर आप दोबारा से रैंकिंग पे काम करेंगे। नहीं मतलब सारा प्रोसेस आ जाएगा, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन पर के प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जो अफेक्ट होना होगा बुरा वो जी तो जी हो जी चुका होगा फिर। डेफिनेटली जो नुकसान हुआ है वो तो फिर हम करेंगे ना उसको, तो वो रैंक दोबारा से हो जाता है, वो कोई इशू नहीं है। अगर तो थोड़ी बहुत इफेक्ट हुई है आपकी लिस्टिंग तो वो दोबारा से ऊपर चली जाती है। जी एक मेरा क्वेश्चन और है कि लेकिन आपको फ्यूचर में रिटर्न्स कम करने हैं, ये आपको मेक श्योर करना होगा। जी बिल्कुल जी। एक क्वेश्चन मेरा और है, ये जो बाय शिपिंग वाली ऑप्शन है, एफबीए ऑप्शन है, तो इसका फायदा क्या है? जब हम लोग एफबीएम कर रहे हैं तो यहाँ पर आकर सिर्फ हमें, और जो हमारी सारी इन्वेंट्री है वो भी हमारे वेयर हाउस में है, अब हमारे ही पास पड़ी है, तो फिर हम उसको बाय शिपिंग क्यों करना चाह रहे हैं? सिर्फ डिलीवरी सर्विस ट्रैक के लिए कि वो ऑप्शंस मिल जाती हैं? नहीं वो अच्छा, वो जो बाय शिपिंग वाला पूछ रही हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, बाय शिपिंग वाला। बाय शिपिंग ये है कि अगर आपके पास क्योंकि अमेजोन ये जो रॉयल मेल है इनकी कॉन्ट्रैक्ट है अमेजोन के साथ, तो डेफिनेटली वो उनकी जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। तो अमेजोन ये कह रहा है कि अब ये तो अमेजोन एक्चुअली अपनी सर्विसेज बेच रहा है ना, अमेजोन भी तो पैसा कमा रहा है ना, तो अमेजोन ने आपको एक एक्स्ट्रा सर्विस ऑप्शन दे दिया है कि आप बाय शिपिंग पे जाके जो है वो आप शिपिंग मेरे से भी परचेज कर सकते हैं, उसमें डेफिनेटली अमेजोन अपना कमीशन लेता है। तो अगर आप अमेजोन से नहीं करना चाहते तो आप अपनी शिपिंग अपनी कोरियर सर्विस यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अमेजोन आपको मजबूर नहीं करता, ऑप्शन दे देता है क्योंकि वो वहां से अर्न कर रहा है। सही हो गया, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद मोहम्मद आसिफ साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज क्वेश्चन है तो करें। आसिफ, आपको मेरी आवाज आ रही है? तलाल अहमद, आपको अनम्यूट कर दिया। तलाल बेग, आपको अनम्यूट कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी, मेरे दो सवाल हैं। एक ये कि आपने शिपिंग लेवल जो है वो अमेज़ोन से ख़रीदा है और आपने कोरियर को दे दिया, उसके बाद कोरियर ने डिले कर दिया पहुंचाने में, अब पेनल्टी किसके ऊपर पड़ेगी? देखें जो इशू है वो, अगर तो आप एफबी कर रहे हैं ना, फिर तो पेनल्टी जो है वो अमेज़ोन को ही पड़ती है। मैंने परसों भी एक चेक कर रहा था मैं, तो डिलीवरी का इशू आ रहा था, तो अमेज़ोन आपको पैसे दे देता है, ठीक है। आपकी इन्वेंट्री का कोई इशू बन जाता है तो अमेज़ोन आपको उसकी पेमेंट दे देता है और आपकी रैंकिंग पे भी कोई फर्क नहीं आने देता, ठीक है, तो आपको नुकसान नहीं होता। लेकिन एफपीएम के अंदर जो होता है वो ज्यादातर जो है वो कस्टमर ही लायबल होता है। लेकिन जो ये अमेज़ोन से अगर आप वो लेते हैं, शिपिंग परचेज करते हैं, तो वो काफी ऑथेंटिक होती है। 99.9% जो है उसके चांसेस होते नहीं है कोई मसले के, तो 0.01% में अगर कोई इशू आ भी जाता है कभी कभार तो वो टैकल हो जाता है। ओके, लेकिन अगर हाँ डिलीवरी डिले हुई है कोरियर की वजह से और आपकी कोई गलती जी नहीं है कि आपने तो शिपिंग अमेज़ोन से खरीदी है, तो होना जी ये जी चाहिए कोरियर को ही पेनल्टी पड़नी चाहिए। एक्चुअली अमेज़ोन की सर्विस अगर आप लेते हैं तो अमेज़ोन आपकी जो है ना वो नेगेटिव मतलब फीडबैक नेगेटिव नहीं आने देता, मतलब उस पर वो आपकी रैंकिंग पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने आउटर कोरियर सर्विस यूज की है और वहां से फर्क आ गया तो फिर अमेज़ोन इसको नहीं मानता। अमेज़ोन कहता है मैंने ऑलरेडी आपको 2 से 3 दिन दिए हुए हैं, तो 2 से 3 दिन इनफ होते हैं। एक दिन का इशू बन भी जाए तो उसने आपको देखे ना सेफ टाइम दिया हुआ है। अब उसने मुझे, मैंने आपको दिखाया था उस वीडियो के अंदर जब मैंने आपसे स्क्रीन शेयर की थी, कि उसने हमें 2 से 3 दिन का टाइम एक्स्ट्रा दिया था कि आप उसको जो है वो सुकून से डिलीवर करवा दें।
नहीं, दिस मेक्स सेंस कि अगर आपने अमेजोन से सर्विस खरीदी है तो जाहिर बात है जी वही बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अगर हम अमेजोन से खरीदते हैं तो अमेजोन जो है वो तकरीबन उसकी लायबिलिटी लेता है, और अगर कोई ऐसा इशू हो तो अमेजोन जो है वो उसकी पेनल्टी पे करता है आपको। ठीक है। अमूमन ऐसा होता है कि आपकी रैंकिंग वगैरह जो इफेक्ट नहीं होती, क्योंकि एक जेन्युइन केस है, अमेजोन को भी पता है। ठीक है, सही है। जी अच्छा जी, दूसरा सवाल ये रिटर्न मैनेजमेंट में है। अब इसमें दो ऑप्शन थे, एक ऑथराइज था और एक इश्यू रिफंड था। तो मुझे जी ये पूछना है कि अगर मैंने ऑथराइज क्लिक कर दिया तो अब उसकी जी शिपिंग लेबल क्रिएट होगा और फिर वो बायर को दिया जाएगा कि वो रिटर्न करे, या मैं उसको रिफंड कर दूंगा और उससे कहूंगा तुम आइटम भी रख लो? नहीं 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 नहीं, उसमें जाके आप रिटर्न ही करेंगे उसको। उसकी वजह बताएंगे आगे जाके कि मतलब किस वजह से ये मसला हुआ है। ठीक है, वो आप सेलेक्ट करके जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट करके उसको वो एक्चुअली रिटर्न देना ही है। नीचे जो रिटर्न रिफंड है ना, नीचे वाला ऑप्शन, उसमें एक्चुअली ये होता है कि आप चूज कर सकते हैं कि आपने रिफंड कितना देना है। ऊपर वाला जो है ना अमेजोन, ऊपर वाला जो पहला ऑप्शन ऑथराइज था, हाँ जी ऑथराइज ऑथराइज वाला, हाँ जी पहला ऑप्शन, उसमें ये होता है कि आप फुल उसको मान लेते हैं, आप उसकी जो क्लेम है कस्टमर का, और उसको रिफंड फुल ही दे देते हैं। ठीक है जी। और जो नीचे रिफंड का ऑप्शन है, उसमें आप जब जाते हैं तो उसमें आपके पास जो है वो 2 से 3 ऑप्शंस होते हैं कि आपने उसको हाफ रिफंड करना है, या उसको आपने कितना रिफंड मैनुअली आप डाल सकते हैं कि 4 पाउंड उसको रिफंड करना है। उसमें नीचे ऑप्शन भी होता है कि आप कस्टमर से बात भी कर सकते हैं कि जी मैं आपको इतना रिफंड दे रहा हूँ, हाफ दे रहा हूँ, या इतने पाउंड्स आपको मैं दे रहा हूँ, तो उससे निगोशिएट करके उसको हैप्पी बस आपने करना है। सही है, समझ गया। यानी जैसे कि अगर आइटम फुली डैमेज नहीं हुई है और वो यूज भी कर जी सकता जी है उसे, तो मैं उसे हाँ एक जी हाँ जी, पार्शियल तो रिफंड कर आप उससे देता हूँ। बात करें, आप उससे बात करें कि जी आइटम आइटम यूजेबल है, तो आप काइंडली मैं आपको हाफ रिफंड कर देता हूँ, तो इफ़ यू ठीक डोंट है, माइंड तो आप इसको यूज़ कर लें। ठीक है, चलें। तो अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं, बाज़ लोग तो ये होते हैं कि वो आपको जो है वो मान जाते हैं इजीली, वो आप थोड़ा बहुत पेनल्टी आप पे कर दें, या आप इवन एक्सेप्ट ही कर लें, तो वो इस चीज़ को मतलब जो है वो बड़ा पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन इन केस ऑफ रिटर्न, अगर वो आइटम रिटर्न करनी ही है, वो डैमेज है, जी तो उसकी जी जी कोरियर शिपमेंट कौन बनाता है और उसके रिटर्न कॉस्ट कौन बेयर करता है? रिटर्न, वो सब कुछ आपने आप नहीं, वो ये एक्चुअली रिफंड है। रिटर्न में भी आपको जो प्रोडक्ट आती है, डेफिनेटली वो आप पे आपके ऊपर होता है, सब कुछ आपको पे करना है। लेकिन उसका मैंने सेलर, ऑप्शन नहीं देखा कि शिपमेंट प्लान या शिपमेंट लेवल कैसे क्रिएट करेंगे उसका रिटर्न का, जो कि क्लाइंट नहीं को देना होगा नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, वो सिंपली वो ये होता है कि वो कस्टमर आपको डिस्पैच करवा देता है, जहां से उसको आया है ना एक्चुअली, हाँ हाँ। उस पे वो डिस्पैच करवा देता है, और आप उसको पैसों की सूरत में रिफंड दे देते हैं। ओके, लेकिन कोरियर तो अपने पैसे लेगा ना, जी जी बिल्कुल बिल्कुल लेगा। तो वो आपसे वो लेगा फिर। आप मैनुअल में जाके उसको एक्स्ट्रा पे कर देना, वो नीचे मैनुअल का ऑप्शन है तो सही। हाँ, ओके ओके, सही है। जी 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 ठीक जी, है, थैंक यू काश। ठीक है जी, थैंक यू। ओके। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एहसन सलीम भाई हैं। बस हम लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद एक और ले लेंगे। एहसन भाई अपना क्वेश्चन करें, आप, आपको अनम्यूट कर दिया। हेलो, एहसन की आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, अभी मेरी बात हो रही थी तलाल बेग भाई से, तो एक चीज़ मैं और उसमें ऐड कर दूं कि आप ज़रूरी नहीं है अगर चीज़ डैमेज है तो आप वापस ना लें। मतलब उसमें एक ऑप्शन ये भी है कि आप रिटर्न क्यों लेना है आपने, अगर वो कह रहा है कि प्रोडक्ट डैमेज है, हाँ चेंज ऑफ माइंड एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर प्रोडक्ट डैमेज है तो फिर आप रिटर्न ना लें उससे, आप उसको रिफंड कर दें, बस उसको कहें ठीक है अल्लाह खैर सलाह, आप रख लें प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो उसमें ये हो सकता है। अच्छा जी, शाहिद इकबाल साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज क्वेश्चन करें। जी थैंक यू। जो हमारा वेयर हाउस एफबीएम में होता है वो ऑलरेडी हमने मेंशन किया होता है सेलर सेंटर में उसकी लोकेशन, या जो नहीं, जरूरत नहीं होती, अमेजोन को इससे नहीं है कि आप कहाँ से शिप कर रहे हैं उसको, वो आप कहीं भी हो सकता है, बताना जरूरी नहीं होता। तो जो अमेजोन पे 3 ऑप्शंस थी कोरियर सर्विस की, उसमें जब हम एक कोई भी चूज कर लेते हैं तो जी फिर उसको हम अपनी लोकेशन भी बताते हैं कि ये कहाँ से आपने। नहीं, वो डेफिनेटली जब आप किसी को कोई भी चीज, आपको जब भी कोई कोरियर मिलता है, आपको पता होगा कि उसके ऊपर लिखा होता है कि ये कहाँ से आया, आपको किसने नहीं भेजा नहीं है।
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब FBM हमने करना है और कोरियर हमने चूज कर लिया अपने सेलर सेंटर से जो अमेजोन हमें ऑफर जी कर रहा था ना ती, जी जी तो जी अब जी जी उस कोरियर को हमने ये भी तो बताना है कि आपने कहाँ से चीज लेनी है और कहाँ भेजनी का, तो चलो उसे पता चल जाएगा। हाँ तो जी हाँ जी हाँ जी, उसको वो अब जब लेबल क्रिएट कर लेते हैं ना, लेबल आपने उसके ऊपर पोस्ट कर देना, रॉयल मेल को सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, वो अच्छा रॉयल वो मेल को अच्छा वो जो लेबल हम क्रिएट करते हैं उसके थ्रू जी वो जी 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 इंफॉर्मेशन हो जाती है। जी दूसरा जी बिल्कुल। जो हमारी शिपमेंट चाइना से आती है FBA के वेयर हाउस में, जब तो जी अमेजोन हमें उसकी कोई रिपोर्ट देता है कि आप कितने पीसेस थे, ये ठीक आए हैं और किस तरह बिल्कुल से? बिल्कुल, वो आपको साथ साथ रिसीविंग का ऑप्शन, जहाँ क्लोज्ड का ऑप्शन मैंने आपको दिखाया था ना, क्लोज्ड का ऑप्शन जी कि ये हो चुकी है कंप्लीट, वहां पर रिसीविंग आ रहा होता है। जी जब आपने लेट्स सपोज 2000 पीसेस अगर मंगवाए हैं FBA के अंदर चाइना से, तो वो इकट्ठे 2000 नहीं होते, क्योंकि वो आगे ना स्कैन होता है आपका पूरा। तो जी जब जैसे जैसे स्कैनिंग होती जाती है, लेट्स सपोज आज के दिन में उन्होंने 800 पीस स्कैन कर लिए, तो आपको शो हो जाएगा कि 800 की इन्वेंट्री, आगे लिखा होगा रिसीविंग, इसका मतलब है अभी वो रिसीव हो रही है। अगले दिन फिर 400 हो गए, क्योंकि उनके पास रश होता है ना, वो बारी बारी एक ही दिन में 2000 पीस नहीं चढ़ा देंगे वो आपके जी एक्टिव एक्टिव लिस्टिंग के अंदर। तो अब वो 3 दिन के अंदर अगर ज्यादा रश हो तो हफ्ता भी लग जाता है, लेकिन नॉर्मली 1 से 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं। तो 3 दिन के बाद आपकी इन्वेंट्री जब 2000 पूरी हो जाएगी, तो उसके आगे क्लोज्ड लिखा आ जाएगा कि मतलब इतने पीस आप ये टोटल पहुंच गए, अब ये क्लोज हो चुकी है, ये आपकी टोटल इन्वेंट्री है। अगर उसके उसमें कुछ कमी बेशी है तो फिर आपको कांटेक्ट करना होता है खुद ही सप्लायर, उससे फ्रेट फॉरवर्डर से, उसके साइड पे कोई इशू हो सकता है। जी। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल कि जो इनवॉइस आपने हमें अपलोड या अपडेट करनी है सेलर सेंटर पे हर ऑर्डर की, FBM के केस में आपने कहा था कि अगर 30 40 हो 20 हो तो आप खुद ही कर लें, अगर ज्यादा हो तो फिर उसको ऑटो पे लगा दें। तो 20 30 को खुद करने का कोई फायदा है कि जो आपने कहा था कि 20 30 हो तो बेशक खुद कर लें? सॉरी मुझे समझ नहीं आई आपके क्वेश्चन की। जो इनवॉइस हम FBM के मॉडल में ऑटो इनवॉइस पे अगर हम उसको लगा दें कि इनवॉइस खुद ही वो हाँ जी हाँ जी अपलोड हाँ करता जी जाए, तो जी जी आपने जी ये कहा था कि अगर 20 30 ऑर्डर्स हों डेली के तो खुद ही करते जाएं, अगर 100 ऑर्डर्स जी हों जी तो फिर उसको ऑटो पे लगा दें। तो मैंने जी ये जी कहा ठीक है। कि अगर कोई फायदा है कि 20 30 ऑर्डर्स हों तो बंदा खुद करे, नहीं 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 नहीं, उसको भी फायदा तो नहीं ऑटो है पे लगा सकते नहीं हैं? नहीं नहीं, वो फायदा नहीं है उसके, कुछ मेरे ख्याल नॉमिनल से चार्जेस हैं उसके ऑटो ऑटो सर्विस एक्टिव करने के। तो अच्छा, वो थोड़े अगर चार्जेस आपके हैं। थोड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं तो आप खुद ही इनवाइस पुट करते जाएं, अगर ज्यादा आ रहे हैं तो आप वो सर्विस ले लें। सही सही सही, ठीक ठीक। अपनी आसानी के लिए मैं कह रहा हूँ, वो जरूरी नहीं है कुछ जी मतलब उसमें कोई रूल नहीं है। जी ठीक, थैंक यू सर, थैंक जी जी ठीक है जी, थैंक यू। यू। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आबशार शेरा साहब हैं, इनको मैंने अनम्यूट कर दिया। आबशार साहब, अच्छा जी, चलें, फातिमा ने हाथ खड़ा किया। फातिमा आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे एक जनरल क्वेश्चन पूछना था रिटर्न से रिलेटेड। जी जी लाइक अगर एक कस्टमर कुछ परचेस कर लेता है, उसका रिव्यू भी दे देता है, रिव्यू ऑनलाइन हो जाता है, जी लेकिन फिर कस्टमर को वो चीज़ रिटर्न करनी है, कैन ही डू जी सो और नॉट? कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल कर अच्छा, सकता है। और वो जो कर उसने सकता है। जो उसने रिव्यू किया होगा वो रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, और ये तो नहीं होगा कि उसके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम हो जाए, लाइक अमेजोन ये क्लेम कर दे कि आपने तो रिव्यू भी कर दिया था, फिर आप क्यों रिटर्न नहीं कर नहीं रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ? देखिए अमेजोन जितनी रिस्पेक्ट कस्टमर को देता है शायद सेलर को कभी भी नहीं देता। तो कस्टमर हमेशा, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। कस्टमर ने यूज कर लिया, ठीक है, उसको पहले चीज अच्छी लगी, लेकिन बाद में देखे ना, चीज शुरू में अच्छी थी। वैसे तो हम्म अमेजोन तो कस्टमर को ये कहता है आप रिव्यू 1 महीने तक दें ही ना, आप उसको अच्छी तरह यूज करें, अगर आपको ये लगता है कि वो चीज हम्म अच्छी है बुरी है फिर अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर करें। ठीक है जी। हम्म तो लेकिन अगर तो वो जेन्युइन रिव्यू देने वाला है तो उसने शुरू में रिव्यू दे दिया, लेकिन बाद में उसको लगा कि ये प्रोडक्ट नहीं अच्छी, तो वो हम्म अपना रिव्यू रिमूव भी कर सकता है और वो उसको रिटर्न भी कर सकता है, उसके पास ऑप्शन मौजूद रहता है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, बस मुझे यही पूछना था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फातिमा। अच्छा जी, असद भाई आपको अनम्यूट कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम काशा भाई, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र।
सर मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, रॉयल मेल हमारे वेयर हाउस से पिक करेगा या हमें उनके ऑफिस में अपना प्रोडक्ट डिलीवर करना है जो हमने कस्टमर को देना? कहाँ जी? रॉयल मेल हम सिलेक्ट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो बिल्कुल बिल्कुल, वो आपने उसको वो जब पुट कर दिया तो डेफिनेटली वो आपके वहाँ से जो आपका वेयर हाउस एड्रेस है वहाँ से वो उसको पिक करेगा। थैंक यू, यही मेरा क्वेश्चन। जी जी जी, थैंक यू। अच्छा जी, इरफान सर मैंने आपको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन है, जब हम लोग प्रोडक्ट शिपिंग प्लान करते हैं तो अमेज़ॉन हमें डिफरेंट स्टेट्स के वेयर हाउसेज में अलॉट करता है कि इधर आपने सामान पहुंचाना है। जी। तो जब हम लोग फ्रेट फॉरवर्ड को इन्फॉर्म करते हैं तो क्या हम लोगों को वो एक्स्ट्रा चार्ज करेगा इंस्टेड ऑफ एक वेयर हाउस में अगर हम लोगों ने वो सामान फॉरवर्ड करना है तो? हाँ बिल्कुल, चार्जेस में थोड़ा बहुत फर्क आता है, वो चार्जेस कम भी हो सकते हैं। देखें, एक वेयर हाउस है वो लेट्स सपोज डलास है, वो दूर था और बाद में उसको हमने कह दिया जी आपने न्यूयॉर्क वाले में भेजना है, तो अगर उसको अब डिपेंड करता है ना वो कहाँ से आपका जो है वो जो फ्रेट फॉरवर्ड है वो अगर बाय एयर ला रहा है तो किस साइड से ला रहा है, उसको उसे अपना डिस्टेंस देखना होता है। जो डिस्टेंस उसको एक तो डिस्टेंस है ना चाइना से यूएसए का, एक डिस्टेंस है फ्रॉम मतलब चाइना पोर्ट टू नेक्स्ट अपना जो वेयर हाउस है अमेज़न का, ठीक है, तो वो उस डिस्टेंस की उसकी बुनियाद पर आपसे जो है वो चार्जेस लेता है। तो उसने वो कैलकुलेट करके आपको बता देना कि आपकी इन तीन वेयर हाउस में भेजेंगे तो क्या चार्जेस हैं। मे बी वो कम हो, जो दूसरे दो वेयर हाउस हैं वो तीसरे वाले से करीब पड़े, अगर आप हो ये भी तो हो सकता था कि वो तीनों एक में भेज देता दूर वाले में। जी जी। तो ये डिपेंड करता है, ये क्योंकि हमारे इख्तियार में नहीं है, ये अमेज़न बेहतर जानता है, उसकी मैनेजमेंट है इन्वेंट्री की, तो वो खुद ही बताता है आपको कहाँ बेचना है। लेकिन अमूमन जो इन्वेंट्री होती है 1800 पीसेस, इतने तकरीबन वो एक वेयर हाउस में मंगवा लेता होता है। लेकिन अगर आपकी इन्वेंट्री ज़्यादा है 1500 प्लस है तो फिर तकरीबन वो आपको 2 से 3 वेयर हाउसेस का कहता है। सही हो गया, ठीक है जी, ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। सिद्रा मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। जी सिद्रा फातिमा। चलो कोई नहीं, फिर से अगर मेरे आना ना तो वो सामने। सिद्रा आपको आवाज आ रही है? हाँ। अच्छा जी, बस तकरीबन अब क्वेश्चन हमारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं सबके, तो एक लास्ट में क्वेश्चन ले रहा हूं और इसके बाद जो है वो हम एंड करेंगे सेशन को। ज़ैनब बाजवा मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सर। मुझे ये पूछना था, जैसे आपने कहा शिपिंग प्लान में कि हम उससे पूछते हैं कि कहाँ पे हम वेयर हाउस का मंगवाएंगे, उसकी पॉइंट की समझ नहीं आई कि कैसे पूछेंगे उससे। शिपिंग प्लान क्रिएट करने से पहले अमेज़न से कैसे पूछेंगे कि कहाँ पे हमारे इन्वेंट्री आएगी? एक्चुअली जब हम शुरू में तो फैक्ट्री एड्रेस डाल देंगे, मैंने आपको जगह दिखाई थी। जी जी। जब आप बॉक्स लेबल्स क्रिएट हो जाएंगे ना, जहाँ से नेक्स्ट जा नहीं रहा था, कुछ एरर था, तो मैंने कहा वो टाइम लगेगा, इसलिए मैंने उसको वहां से आपको थोड़ा सा वैसे एक्सप्लेन कर दिया कि बॉक्स लेबल्स के बाद नीचे जब आप उसको फिनिश करेंगे ना शिपमेंट प्लान को, तो ऑटोमेटिकली खुद ही उसके अंदर जो है वो शिप टू का जो ऑप्शन होगा ना, वो खुद ही आपको बता देगा कि कहाँ पर बेचना है। वो आपको पुट नहीं करना, वो अमेज़न खुद ही पुट कर देता है। यानी जो उस आपको मैं एक और इजी वर्ड में बताऊं तो जब आपके एंड पर देखते हैं ना, जब फिनिश करते हैं उसको, तो शिप फ्रॉम में आपने डाल दिया, शिप टू में अमेज़न खुद ही पुट कर देता है कि इसको कहाँ शिप करना है। ठीक है जी? राइट 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 राइट। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी, ओके जी, हम सेशन को यहाँ पर क्लोज करते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह ताला 2 से 3 रोज के अंदर जो है वो बीसी के ऊपर अपलोड हो जाएगी। लास्ट सेशंस भी अपलोड हैं, तो आप उसको वहाँ से जो है असेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।